बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आज हमने बात करनी है पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आइए ज़रा देखते हैं कि पोजीशन क्या होती है, पोजीशन को डिफाइन किस तरह किया जाता है। तवज्जो दीजिएगा, किसी भी बॉडी की पोजीशन बतानी हो, किसी भी, ये कोई बॉडी है हमारे पास, उसकी हमने बतानी है पोजीशन, तो हम कोई लेंगे रेफरेंस पॉइंट, जिस चीज़ का हवाला दिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं यार आपके घर की पोजीशन कहाँ है, कैसे है, कितनी है, घर कहाँ पे है, तो हम किसी न किसी चीज़ का हवाला देते हैं। किस चीज़ का हवाला देते हैं? हम कहते हैं कि फिला मार्केट के साथ मेरा घर है, तो जिस चीज़ का हवाला किया है उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी बॉडी का किसी पॉइंट से डिस्टेंस या डायरेक्शन उस बॉडी की पोजीशन कहलाती है। देखिएगा, ये एक बॉडी है, बात को समझें, बात का कॉन्सेप्ट रखें, डिफाइन हो जाएगा। किसी बॉडी का किसी खास पॉइंट से डिस्टेंस या डायरेक्शन उस बॉडी की पोजीशन को शो करता है। दी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन of a body from fixed point, किसी बॉडी का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस या डायरेक्शन उस बॉडी की पोजीशन को शो करता है। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट shows the position of a body, shows the position of a body। और origin, origin क्या होता है? जहां पे वो चीज वाक़ई है, इस बॉडी को बोलेंगे origin। जहां पे वो जिस्म वाक़ई है, जहां पे वो बॉडी वाक़ई है, जहां पे वो घर वाक़ई है, तो उसको बोलेंगे origin। डिफाइन किस तरह होगा? द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट, किसी भी जगह, किसी भी प्लेस या किसी पॉइंट की लोकेशन। द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट, किसी भी प्लेस या किसी पॉइंट की लोकेशन किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। हम कुछ हवाले देते हैं, फिला मार्केट के साथ, फिला गली, फिला रोड, तो हम कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। कि किसी जगह या किसी पॉइंट की लोकेशन किस हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, इस चीज को बोलते हैं ऑरिजिन। तवज्जो दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेरी सिंपल, तवज्जो दीजिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ए से बी तक जाना है। पॉइंट ए है हमारे पास होम, ये घर है, और पॉइंट बी हमारे पास है स्कूल। ठीक, अगर एक स्टूडेंट घर से निकल के स्कूल जाने की बजाय पहले वो चला गया शॉप पे, फिर वो चला गया पार्क में,
और फिर वो यूं ट्रैवल करता करता जाके पहुंचा स्कूल। तो इस चीज को बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिफाइन किस तरह होगा? दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं। द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ अ पाथ, the length of a path between two points is called distance between two points, is called distance between two points। समझो दीजिएगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई स्टूडेंट घर से निकला और सीधा स्कूल की जानिब, तो बताइएगा जरा, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है? बिल्कुल, ये ए से लेके बी तक डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट है। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन किस तरह होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। द शॉर्टेस्ट distance between two points is called displacement। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर। और डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया? बात आज क्या थी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर कोई स्टूडेंट पॉइंट ए से निकल के बी तक गया है कुछ इस तरह, तो वो तो हो गया डिस्टेंस। और अगर कोई बच्चा पॉइंट ए से निकल के सीधा पॉइंट बी तक गया, तो वो क्या है?